हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूँ अपना चैनल ITI शॉर्टकट में। हमारा जो क्वेश्चन पीटर थ्योरी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, आज पार्ट नंबर 8। देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज पोर थर्मल कंडक्टिविटी? किस बियरिंग की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? ऑप्शन में है नाइलॉन, टफलॉन, सैनिटर्ड एलॉय, लैमिनेटेड फेनोलिस। ये होगा ऑप्शन डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। 167. What is the purpose of deep groove type of ball races provided in ball bearing? बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहर ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, ऑप्शन सी। 168. Why the double row roller bearing is used? डबल रो रोलर बियरिंग क्यों उपयोग किया जाता है? टू टेक हेवी रेडियल लोड, ऑप्शन डी, टू टेक हेवी रेडियल लोड। भारी रेडियल भार लेने के लिए। 169. Why the melting point of bearing material should be lower than that of shaft? क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट तुलना से कम होना चाहिए? तो ऑप्शन है प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर? इस वाशर का नाम क्या है? आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाशर का नाम क्या है? ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, ऑप्शन सी। व्हिच अलोइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी? उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु का बियरिंग कार्य कर सकता है? ये होगा कैडमियम बेस्ड एलॉय, ऑप्शन डी, कैडमियम बेस्ड एलॉय। वन 72. व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग? इस धातु के कोटिंग की विधि क्या है? आप देख रहे हैं जो ये क्या है? ये हो गया इलेक्ट्रोप्लोटिंग। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रोप्लोटिंग प्रोसेस बोलते हैं। 173. Which metal is used in electroplating to the metal surface to resist corrosion for long period and retain high polish? लंबे समय तक जंग न लगने देने और उच्च पॉलिश का बनाए रखने के लिए धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो प्रलेप दिया जाता है, वो किस धातु का
जो ज़्यादा दिन तक टिकता है और करोजन नहीं देता है, नहीं होने देता है। क्रोमियम, क्रोमियम, ऑप्शन सी। Which metal protect corrosion resistance and does not crack or peel off due to the temperature variation on coating? Zinc, option A. Which corrosion resistance metal is used in chemical plant and food processing? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोध धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील। व्हाट इज द प्रपोज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड, ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग? इस बियरिंग का नाम क्या है? जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बियरिंग का नाम क्या है? देखो, आप देख के ही पता चल गया है, ये ऐसे टाइप का बियरिंग यूज़ किया है, मतलब पतला है और रोलर बियरिंग जैसे है, मतलब ये नीडल बियरिंग है 100%। रोलर होता था और थोड़ा चौड़ा होता था। अब बॉल बियरिंग रहता था तो ऐसे ही होता था, गोल होता था। तो ये क्या है? नीडल दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका सेक्शनल व्यू दिखाया है, ठीक है। तो क्या होगा? नीडल बियरिंग, ऑप्शन ए। 178 व्हिच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स? देखो, कनेक्टिंग रॉड कहाँ यूज किया जाता है? कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड ये व्हीकल में नहीं तो कोई मशीन में जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो समय यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल मोटर में व्हिच बियरिंग मटेरियल, कौन सी कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कॉपर लीड एलॉय, ऑप्शन डी, कॉपर लीड एलॉय। ये 178 कंप्लीट हो गया। 79 व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटिंग विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस? रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपिंग धातु का संचालन किया है। संचालन क्या है? उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 180 व्हिच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट करोजन? जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम पाउडर, ऑप्शन डी, एल्युमिनियम पाउडर। What is the temperature required to process the chromizing for prevention of corrosion? जंग के रोकथाम के लिए क्रोमिजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है?
जंग की रोकथाम के लिए क्रोमेजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? सॉरी दोस्तों, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए। इसमें कौन सी टेम्परेचर चाहिए? 1300 से लेके 1400 तक। 181 ऑप्शन डी, 1300 से लेके 1400 तक। Which metal has high resistance to chemical reaction? किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है? किस धातु को रासायनिक प्रक्रिया के लिए हाई रेजिस्टेंस होता है? निकेल का केमिकल रिएक्शन के लिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए। 83। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 183 एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसमें एक्स किस में, ये तो देखो, ये हो गया बॉल सब, ठीक है। और ये क्या है? बॉल को रखने के लिए क्या करता है? सेपरेटिंग गेज, बॉल सेपरेटिंग गेज। ये जो तो चिन्हित किया गया है, ये बीच वाला अंश है ना, ये बॉल सेपरेटिंग गेज। उसी का अंदर में बॉल घूमता है। एक बॉल से दूसरा बॉल को गैप देने के लिए बॉल सेपरेटिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 184 व्हिच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? लाइट लोडिंग और कम गति की एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग का सामग्री का उपयोग किया जाता है? लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन। क्या? कास्ट आयरन। 85 व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? कैन नॉट टेक हॉराइजेंटल एंड थ्रस्ट। ऑप्शन बी, कैन नॉट टेक हॉराइजेंटल एंड थ्रस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।